जी, शाहे बंदगी साहिब। कुछ लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि यहाँ की जो परंपरा है वो दामाखेड़ा की परंपरा सरीखी है। जैसे ये चांदनी लगाना, सैली और टोपी लगाकर साहिब जी आते हैं, जैसे कि उनके महंत आते हैं। तो इस पर तो आप बताएंगे कि ये परंपरा चलती रहनी चाहिए या इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन मुझे ये पूछना है, इस पर भी बताएंगे साहिब जी। लेकिन इसी में बड़ा सवाल ये है मेरा कि साहिब जी लगभग लंबी सीटिंग में बैठते हैं 7-8 घंटे के। तो कई बार हमने देखा है कि आखिर में साहिब की तबीयत थोड़ी दूसरी हो जाती है, अच्छा मालूम नहीं पड़ता हमें भी। इस बार भी ऐसा कुछ सुनने में आया मुझे, देखने में भी। तो इस पर हमें क्या विचार नहीं करना चाहिए कि इतनी लंबी सीटिंग साहिब को ना दिया जाए, उनके तबीयत को देखते हुए भी कुछ बीच में उनको मौका दिया जाए। और वो परंपरा हम क्या ढो नहीं रहे हैं? हम यहाँ पर निर्णय मंदिर कहते हैं इसको। इतना बड़ा सब कुछ देखते हुए क्यों वो निर्णय को, जो कि पुरानी है, लगभग 50-200 साल है, उसको ढो रहे हैं? मान लो ऐसा है तो उस पर हमें विचार करना चाहिए आजकल के माहौल के अनुसार से। आप बताएं, फिर और कुछ सवाल होगा तो मैं करूंगा। बहुत सुंदर प्रश्न है। विचार के लिए तो सदगुरु कबीर ने कहा, फाम आगे फाम पाछे फाम धन्य डेरी, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरी। किंतु एक चीज और हमें लेना होगा, हमें सब कुछ देखना होता है। व्यवहारिक का कुछ और है और परमार्थिक का कुछ और है। हमें परमार्थ और व्यवहार दोनों पहियों को लेकर के ही जीवन को चलाना होता है। कुछ परंपरा साधक होती हैं, कुछ परंपराएं बाधक होती हैं। साधक परंपराओं को लेना मैं अपने विचार से उचित मानता हूं। जो बाधक परंपराएं हैं उन परंपराओं में सुधार होना चाहिए, लेकिन जो साधक हैं उनको मैं उचित ही मानता हूं। ये चांदनी और शैली, ताज, समझ रहा हूं ताज, इनको कुछ लोग कहते हैं कि वंश परंपरा की वंश गद्दी की परंपरा है। मैं पूछना चाहता हूं, ये आज इससे नहीं है। वंश परंपरा कबीर साहब के बाद चूड़ामणि साहब से चला है। इसके पहले ताज लगता था कि नहीं लगता था? राजा महाराजाओं को इसके पहले भी ताज लगाया गया। शैली की बात जहां तक आती है, ये शैली गोरखनाथ जी के जमाने से चली आ रही है। इसलिए ये कैसे कहा जाए कि ये वंश परंपरा से कभी पारक सिद्धांत में आई? ये एक प्रकार से पारक सिद्धांत में जो द्वेष भरा है लोगों के प्रति में, इसलिए वो लोग ये बात को कहते हैं कि ये पारक सिद्धांत में ये परंपरा हमारी। तुम्हारे यहां कहां से आई भाई? तुमने भी कहीं से लाए हो। इसलिए ये निरर्थक बातें हैं, इसमें कोई तथ्य मुझे नहीं मालूम पड़ता। अब यहां पर देखा जाए, सदगुरु कबीर के जो फोटो बनाया गया चित्र, ये देख के बनाए नहीं देख के बनाए ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन उसमें भी ताज है, गले में माला उसमें भी है। सदगुरु पूरण साहिब जी को भी ताज लगा हुआ है जी। और सदगुरु पूरण साहिब जी का जो फोटो है वो कैमरा का फोटो है, हाथ का फोटो नहीं। कैमरा का देख करके पश्चात हाथ का फोटो बनाया गया है। वही परंपरा को अभी चला रहे हैं। तो कुछ परंपरा साधक होती है, कुछ परंपराएं बाधक होती हैं। साधक को लेना अनिवार्य है, बाधक को त्यागना अनिवार्य है। जहां तक मैं समझा हूं, इस प्रकार से संत गुरुजनों से मैं समझा हूं और इससे मैं अति संयुक्ति नहीं मानता। साहब जी का अभी कंप्लीट नहीं हुआ था उत्तर के रूप में कि लंबी सीटिंग में साहब को मेरे ख्याल से व्यक्तिगत नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि ठीक है आप सब भी उनके राजी होते हैं, जानकार लोग हैं, नजदीक के हैं, तो वो बहुत बढ़िया हो, उनको एक मौका दिया जाए, इस पर विचार किया जाएगा। जी जी। हिम्मत तो नहीं हो रही थी, मैंने कर ही लो ये मौका। साहिब
आगे नहीं आप आगे पीछे हटते जाते हैं। पर मुझे डांट के नहीं उत्तर देना। हम वही साहब जी नहीं अब किसके जा रहे साहिब बंदे साहिब जी, ये प्रश्न मेरा भी नहीं है, पर मेरे से किसी ने किया है कि हम सब कहते हैं कि विषय वासना 5 विषय ही जीव का बंधन का कारण है। और अभी हमारे भूपेंद्र साहिब जी बता रहे थे, जब तक जीव वासना से मुक्त नहीं होगा, तब माने वासना से उसका छुटकारा नहीं होगा तो उसकी मुक्ति नहीं है। तो सभी महापुरुष इस बात को बताते हैं कि काम क्रोध ये जो विकार हैं, तो जिस वासना को हम वासना कहते हैं, अपवित्र कहते हैं, गंदा कहते हैं, अशुद्ध कहते हैं, उस अपवित्र वासना से पवित्र आत्मा का जन्म, माने पवित्र कबीर महावीर ऐसे महान आत्मा का जन्म क्यों कैसे हो गया? साहेब बंदे सुंदर सुंदर बहुत सुंदर प्रश्न है। एक बार स्वागत है कि मैं तालियां सब बजा दें। उनका स्वागत बहुत सुंदर। मानस में एक दोहा आता है, रामचरित मानस में। मैं थोड़ा सा 1-2 प्रमाण लेकर के चलूंगा। और विषय सरिता सरिस, नारी विषय बारिश, इनसे बचत रहो सदा, नहीं नाचो सम कीस। तो ये नारी केवल नारी की बात नहीं है, नारी नर के प्रति समझे और नर नारी के प्रति समझे। और विषय सामान्य है, क्योंकि खानी जाल की उत्पत्ति हमारे श्री अमोही साहब जी बड़ी बारीकी से बताते हैं। खानी जाल का बंधन जटिल क्यों बताया जाता है, इसका कारण है। मैं भी थोड़ा उन्हीं का सहारा लेते हुए चल रहा हूं, क्योंकि सहारा तो भाई संतों का ही लूंगा, तो मेरे स्वयं का अलग से कुछ नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में आप पानी में गिर गए, जागे तो आप ये नहीं बता सकते मैं पानी में गिरा हूं, लेकिन निशानी नहीं बता सकते आप। कपड़े भीगे हुए आपके, क्योंकि स्वप्न में आप पानी में गिरे हो, जागने के बाद वह पानी की कोई निशानी आपके शरीर में नहीं दिखा सकते। ये उसके पश्चात अगर अग्नि तत्व से जल गए स्वप्न में, तो जागने के पश्चात जले का निशान भी आप नहीं बता सकते। लाठी से किसी से न पीटा है, आप कराए रहे हो, जाग जाए तो तब भी आप उसकी निशानी नहीं बता सकते। वायु का भी कोई ऐसा वो नहीं बता सकते। लेकिन एक ऐसा विषय है, अगर यदि आप स्वप्न में समागम आपने किया है स्वप्न में, तो जागने के पश्चात आप निशानी दिखा सकते हो कि मुझे ये स्वप्न हुआ है। तो ये खानी जाल की आसक्ति है, और इसका मूल कारण इसीलिए खानी को माना है। जन्म का और मरण का मूल कारण इसीलिए खानी है, खानी जाल। अब दूसरा प्रश्न यह है, इनका बड़ा मार्मिक प्रश्न है कि यह कीचड़ तो सिद्ध हो गया, कलंक सिद्ध हो गया, कोई बात नहीं, फिर इससे बड़े बड़े महान हस्तियों की उत्पत्ति कैसे? बड़ी सुंदर बात है। चैतन्य इससे सदैव विलग है और विलग रहेगा। चेतन अनेक जन्मों के संस्कार युक्त है, इसलिए अनेक जन्मों के संस्कार, कबीर महावीर बुद्ध आदि महापुरुष के अनेकों जन्म के संस्कार है, वो संस्कार उन्हें उस ऊंचाई तक छू सके। इसलिए कमल तो कीचड़ में ही पैदा होता है, अगर कीचड़ नहीं है तो कमल पैदा हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार माता पिता के बिना मानव पैदा हो ही नहीं सकता है। किंतु
कमल के लिए पानी जितना अधिक बढ़ते जाता है, कहते हैं उसकी डंडी उतनी लंबी होती जाती है और कमल का पत्ता कभी वो डूबता नहीं। इसी प्रकार कमलवत जो निर्मल महापुरुष होते हैं वो उनमें कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ नहीं लगता है। इसलिए सदगुरु ने कहा भी है, कमल पत्र रहे एक माही, संगई रहे लिप्त पे नाही। कमल का पत्ता जल में ही रहता है लेकिन उसमें एक बूंद भी पानी। इसी प्रकार सदगुरु कबीर, महावीर, गौतम बुद्ध आदि आदि जितने महापुरुष हुए, कांटगुंड, बिरसो, जीसस इत्यादि, ये सब महापुरुष उसी कैटेगरी के हैं जिस कैटेगरी से वो कमल का पत्ता ऊपर उठता जाता है। इसी प्रकार के महापुरुष भी उससे ऊपर उठे और ऊपर उठ करके हमें सबको प्रकाश दिए। इसलिए जन्म तो उनका भी उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार हमारा हुआ, लेकिन उनके अनेकों जन्म के जो संस्कार थे वो संस्कारों ने उनको उस भूमि पर धर दिया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि उनकी अवशेष वासना रह गई थी, उसके लिए उनको ये जन्म, अगर अवशेष वासना होती तो जन्म लेना ही न पड़ता। मतलब अवशेष वासना थी इसलिए उन्होंने जन्म लिया, साहिब बंदगी। यही अंतःकरण से मेरा भी समाधान था, परंतु अब मैं उनको बताऊंगा ना जिनका प्रश्न किया। ठीक है। अमृत की मेरे तो यहाँ आने से धड़कन तेज हो गया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब का विचार था कि हम सबसे भाईचारा का व्यवहार रखें, हमारा सबके प्रति प्रेम हो, मत पंथ संप्रदाय ये सब तो मनुष्य के बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आज मत पंथ के लिए आपस में हम लड़ते हैं, तो हम साहेब के विचार पर कहाँ चलते हैं। साहेब ने सबको प्रेम के धागा से जोड़ना चाहा, फिर हम प्रेम को तो भूल जाते हैं और कटुता को धारण करते हैं। हम कहते हैं, जैसे हमारे संत लोग कहते हैं कि पारद सिद्धांत में आने से ही मुक्ति हो सकती है। और भी संतों का कभी सानिध्य मिलता है सत्संग में, तो वो भी अच्छी बातें बताते हैं, उच्च क्वालिटी की बातें बताते हैं, आत्म तत्व की बात बताते हैं, तो फिर उनकी भी मुक्ति हो सकती है, उनका भी गहन चिंतन मनन साधना रहती है। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि सिर्फ पारक सिद्धांत में ही आकर मुक्ति हो सकती है। मुक्ति ना किसी की हुई है ना होगी, आने मात्र से नहीं होती। बहुत से बहुत आ जाते हैं, कंठी भी ले लेते हैं। एक मैं गुजरात में देखे, कहते बुरहानपुर का महात्मा, बुरहानपुर का महात्मा, और मैं गली में निकल के जा रहा था, वो बहुत बड़े महात्मा आए, मैं अंदर घुसा, देख तो वो भगत था, कंठी लेके गए गुरु जी से, वो बैठा, एकदम उतर के एकदम पैरों में गिर गया, आइए साहब बैठिए, बैठना नहीं, मैं भी घूमने आया था। तो आने से मुक्ति नहीं होगी, है ना। पारक सिद्धांत के अनुसार जो उपदेश सदगुरु श्री कबीर साहब ने दिया है, उस पर दृढ़ विश्वास से चलने से। जी साहब, तो ये भी प्रश्न था कि सब जैसे कि वंश गद्दी की बात आती है और पारक सिद्धांत की, तो वो भी तो साहेब के विचारों पे ही चलते हैं। हाँ, उनकी कुछ अलग मान्यता है और पारक सिद्धांत की अलग है, लेकिन हमारे हृदय में सबके प्रति प्रेम होना चाहिए, वो कोई भी मत पंथ के हो। साहिब के हृदय में सबके प्रति प्रेम है, दया तो गुरु की सदा ही रही है, कृपा दृष्टि करके लखाते सही है, लेकिन सही बात कहनी पड़ती है। कसाईयों के भी प्रति सद्भाव, हमारा दुर्भाव नहीं। यदि कसाई के प्रति हमारा कटभाव रहेगा तो हम भी कसाई से कोई कम नहीं, पर कहना पड़ेगा कि कसाई सावधान रहे, और कसाईयों की गली से बचना पड़ेगा, और चले भी गए तो नजरदार की सीधा निकलना पड़ेगा, लेकिन उनसे दुश्मनी नहीं। यदि कोई कहेगा कि गलत कर सही, तो बताना पड़ेगा कि ये गलत कर रहा है, सही नहीं कर।
साहेब बंदी साहेब और है कि जैसे देवी देवता को आपने समाधान कर दिया, पर जैसे मान लो मैं यहाँ हूँ, मेरी कोई चीज यहाँ मान लो खो जाए, मतलब चाबी हो या कोई भी चीज, और कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उस चीज को दूर रहकर भी बदलते हैं, फलानी जगह आपकी वस्तु रखी है, सही है गलत है। हमारे इसके प्रमाण हमारे साहब जी बैठे हैं, सफल साहब जी, इन्होंने कहा कि मुझे एक बार मेरी चाबी खो गई थी तो मुझे बहुत दूर से बदल दिया था, फलानी जगह चाबी रखी है। देखो जब माताएं ताला लगाती हैं तो क्या तो चाबी रखती है कान या कान में, ध्यान रखना, और क्या वो ताला लगा करके ऊपर की जगह होती है ना उस पर रख देती है, और क्या कोई चीज चश्मा आप कहाँ रखोगे, टूटे नहीं तो ऊपर रखेगा बरामदे में। तो किसी को आप पूछना कि मेरा चश्मा खो गया है, कहाँ मिलेगा, कि आपके बिस्तर पे मुड़ की तरफ मिलेगा, सिर की तरफ, तो वहां तो रखते ही मिल जाएगा। नहीं मिला, कहे हाँ गर्द लगाने में कसर रहेगी होगी, तो आप नहाने गए थे ना, नहाने तो वहां रह गया, वहां देखा तो वहां से उठा लिया, तो कहाँ रखा है, छज्जे पर। अब कहीं उन जगह में से कहीं ना कहीं मिल जाता है ना। तो अब ये जगह तो मान लो देखी नहीं उनने। और सफल साहब ने एक बार क्या खोया था छत्तीसगढ़ में और भिलाई में, है ना, भिलाई की बात है, और भिलाई में और इनका चश्मा खो गया निवेश साहब का, इन्होंने अभी मिलता है, बहुत लगाया उसके लिए। गप्पी ने कहा कि भक्तों से कोई हो जाए, गप तो गप है। गप्पी ने कहा कि साहब सोते हैं ना, वही पटिया पर रखा है। अब पटिया पर देखा तो चश्मा कहां से मिला, कहीं नहीं मिला। फिर बहुत लगाया कि हाँ लगाने में चूक हो गई, ऊपर छत पर जो छज्जा है ना उसमें रखा है, तो एक तरफ से साल चढ़े एक तरफ से नहीं चढ़ा, पूरा खोज डाला। फिर तीसरी बार मैंने बात की, अब वो बोला कि पहले तो मेरा दिमाग ठीक था, अब कुछ गड़बड़ हो गया है ना। तो ये सब चलते अंदर से, मतलब सही नहीं है, सही नहीं है। जैसे पानी बताने वाला है और 4 जगह पृथ्वी पानी बताएगा तो एक जगह तो निकल ही आएगा जो। तो शायद वो कहे मुझे एक ही बार में बदल दिया, तो एक दफे भी लग गया। पूछो तो वो कह रहे हैं, अरे वही मैं बता रहा हूँ, कौआ की बैठने हुई और डाले की टूटन, ऐसा भी होगा कौआ की वजह से डाल टूटेगी। जैसे मान लो मैं यहाँ हूँ और वो जो बताने वाला या कभी आया ही नहीं, हाँ, उसने कह दिया आपका चश्मा मंदिर पे रखा, तो उसने मंदिर देखा ही, तो मंदिर कैसे बोल दिया? पहले वो ये पूछता है, सुन लेना, ये डायरेक्ट नहीं कहेगा वो, आप सुबह उठे थे तो पहले कहाँ गए थे न पूछना, फिर वहां से आपने क्या क्या काम किया, तो वहां से वो घुमाता है चाबी और बराबर बता देता है। एक बार मैं भी गया था जमुना नहाने के लिए, और नहा करके उठा, भाई मेरी झोली रहेगी। अब एक को पूछा फिरोजाबाद में, तो आपको बताया कि सुबह उठ के आप कहाँ गए थे, कि जमुना नहाने, कि वहां पर अपने बस्तर उतारे होंगे और वो भी झोली भी रखी होगी हार की, तो लेके आए, तो मुझे पता ही नहीं था कि लेके आया कि नहीं, कि वहीं रहेंगे। अब मैं दौड़ता गया कि मैंने की भैया आपने ये कैसे बता दी? उसने कहा देखो महाराज जी, संतों से हम झूठ नहीं बोलते, पर है झूठा ही है कि नहीं, झूठा ठहर गया कि नहीं, केवल किन से झूठ नहीं बोलता, संतों से, पर है तो झूठे नहीं बोलते। हमने आपको पूछा कि आप सुबह उठ के कहाँ गए, कि नहाने के लिए, तो हमने लड़का लगाया, तो फिर वहां नहीं मिलती तो फिर हम रास्ता में कहीं आप मिले थे कि 4 जगह मिले, तो वहां देखो वहां नहीं मिली, तो फिर कोई ले गया तो काम में क्या बता कह सकता। जय, मतलब ये सब जो है झूठ बात, बिल्कुल अंदाज से गाड़ी चलती है, अंदाज से पहले जाते हैं। अल्पकाल मरने से आत्मा भटकती है, क्या ये सत्य है कि झूठ है? आत्मा भटकती है कहते हैं अल्पकाल में, काल मिलने से अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु से। अल्पकाल बोले ना, अल्पकाल मैंने अकाल हो गया। अकाल मृत्यु कभी नहीं होती, जब मृत्यु होगी फिर अकाल कहाँ, जब शरीर छूट ही गया फिर अकाल कहाँ,
लेकिन भटकती है नहीं, अटकन भटकन कहीं नहीं होती। भटकना यही है कि जैसे कर्म करेगा तैसे खाने में जाए, कुत्ता खाने में भटके, बिल्ली खाने में चूहा, ये भटका शरीर धर के भटकता है। ऐसा वैसा नहीं भटकता कि मर गया और घूम रहा है, ऐसा कहते हैं लोग। वो मरा है, वो भूत बन गया, वो ऐसा भटक रहा है। बहुत कहते हैं, हम भी सुनते हैं। एक बार सत्संग में गए थे तो एक जंगल में मैं घूमने गया शाम को। बुढ़िया बोली, बेटा यहाँ नहीं आना। क्या बात है, जहाँ भूत रहता है। और नल था तो ज्ञानी साहब थे। अब मैंने कहा मेरी तो मौज जाएगी, रात को सत्संग के बाद वहीं सोऊंगा। तो कहाँ सोओगे, मैं सो जाऊंगा, चिंता मत करो। अब शाम हुई, 10 बज गए रात के, और जाकर वहां बनखंडी था, खूब सोया, आराम से सोया, नहा धोकर के आया। तो मुझे मालूम पड़ेगा जहाँ मूर्ख लोग रहते हैं कि भूत जहाँ कोई आने वाला है नहीं रात में। खूब सोया और रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल धर्म से ही भय उत्पन्न होता है। दूसरा प्रश्न है, अपने आप में स्थित होना क्या है? सर्व वासना को त्यागना, अपने आप में स्थित। सोने का मृग कहते हैं, रामचंद्र जी ने सोने के मृग को मारने के लिए गया, तो क्या सोने का मृग है? तो रामचंद्र जी को पता नहीं था तीनों लोग के नाते के सोने का मृग कहीं होता है जी। ये सारी बेकार की बात। तो मारने किसको गया? वो किसी को मारने के लिए नहीं गए, सारी गप्पे टप्पे हैं। वो तो सीता भी केवल वो करने के लिए उनके गुलाम थे। स्त्री के गुलाम हो गया, इतना से काम चल जाता है। तो कोई मृग नहीं था, मारने नहीं गया था। और जब मारा तो क्या बोलते हैं, क्या रावण सीता को उठा सकता है? कितना भारी शिव का धनुष था, 10,000 धूपों पे नहीं उठा था, और सीता ने उठाया था। उस सीता को रावण उठाएगा? उस धनुष से उसकी अवली जल गई, उसको नहीं उठा सका। तो सब बेकार की बात है, विवेक करना चाहिए। ये पाठ सिद्धांत का काम बहुत बड़ी गप है, बहुत बड़ी गप। एक प्रश्न पे आ गए उसका। दो जरे पाचे हरिहर होय और बलिहारी ते वृक्ष की जड़ काटे फल। तो आगे आगे दो जरे। अब दो का मतलब जैसे अग्नि जलती है जंगल में, तो दाग घास होती है, एक दाग घास, तो उसको जला देते हैं तो आगे आगे वो जल जाती है, और सुबह जाके देखोगे तो पीछे बिल्कुल निकल के खड़ी हो जाती है। एक होती है मोथा घास, किसान उसको खाए आते हैं और दूसरे दिन फिर तैयार। तो अब यहाँ पर समाधान करना है, ज्यादा आगे गाड़ी नहीं बढ़ानी। तो आगे आगे दो जरे, दो कहिए स्त्री और पुरुष, ध्यान देना। स्त्री और पुरुष दो जल रहे हैं, का है विषय वासना में। विषय वासना में जले और तब गर्भधारण हुआ तो बच्चा पैदा हुआ, तो वो तो पूरा काम करके चले गए और फिर वो तैयार हो गए। आगे आगे दो जले और पांचे हरियर, उनकी संतान होती चल रही है। इसी प्रकार आगे आगे दो चले, गुरु और चेला तपस्या कर रही है ब्रह्म परमात्मा उत्तराखंड में, और पीछे उनकी संतान चेले लोग तैयार होते चले जा रहे हैं, है ना। इसी पर आगे आगे दो जरे पाचे हरियर होय और बलिहारी वृक्ष की जड़ काटे फल होय। उस वृक्ष की ये शरीर है, इसमें रहने वाला चेतन जीव है, और विषय वासना भ्रम कल्पना की जड़ को काट दे तो हरियर होय। ये हरि चेतन जीवी अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। दिखता है और आवाजें आती है। हाँ बताएं। दिखता है और आवाजें आती है, ऐसा लगता है कोई बातें कर। ठीक बिल्कुल आती है, और उसकी कोई चिंता नहीं करना। आपके जो कान का जो पर्दा है ना, पर्दा पे कहीं मैल जमा है, जो भी शब्द जाता है वहां रुक जाता है, और कुछ समय पर उठता है। जो बाहर की सारी आवाजें आती हैं, और तब ऐसा डर लगता है कि किसी की आवाज आएगी कान में। एक बार हम थे नेपाल में, गुरु में, तो गली में से आवाज आई गुरु जी के नाम की कि गुरुदेव जी, मैं भी घूम गया और गुरु जी भी घूम गए। कि ये आवाज कहां से आई? और गुरु जी बोले ये दानवी दास की आवाज है। और बेचल दिए गुरु जी, मैंने गुरुदेव जी आवाज है तो इसका तो मैं भी भयभीत हो गया कि भूत भूत होते हैं क्या? मान के नहीं, अभी अपन आए कहां से, वो गए फोन करने के लिए बुरहानपुर के लिए, वो क्या होता है पीसीओ कहते हैं वहां पर। तो वो शब्द मेरे कान में मेल है, गुरु जी बोले। और
उसने बात करी है। जब गुरुजी बोले थे तो सामने हाँ गुरुदेव जी गुरुदेव जी ऐसे कहे थे। अब वो शब्द रुक गया और रास्ता हम चल रहे तो शब्द फूटता भी है अन्न के द्वारा। उसमें लोग भयभीत हो जाते, भूत है कि चुड़ैल है कि क्या है। काफी साल से हो रहा है शायद। उसे आने दो, उसकी चिंता मत करो, उधर ध्यान अपने खाओ पियो मस्त सत्संग करो, आने दो, आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं तो निकालना पड़ेगा तो वही तो निकाल रहे, वो तो बताया कि उसको निकाल दो। हाँ वो मेल निकले चलने निकले पर धर्म का मेल निकाल। तब भी से आपको तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना, और कुछ बस इतनी सी बात है। मैं अपना प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप पूछ मैं मेरा प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आपके सामने रखना चाहती हूँ भूल गया कि जो संत महात्माओं से हमने नामदान लिया, दीक्षा दी, हाँ एक मिनट, ये भैया किस अपन हमने नाम लिया, नामदान लिया, दीक्षा लिया और वो चले गए और उनके तब्दील पे दूसरे आके बैठ गए, तो ध्यान किसका करना चाहिए? जिनसे नाम दान लिए हैं उनका शरीरांत हो गया, उनकी जगह में दूसरे आके बैठ गए। ये ज्ञान भी उसी गुरु का है। जो ज्ञान गुरु जी ने आपको दिया वही ज्ञान उनको भी दिया है, इसलिए गुरु का ज्ञान तो एक ही है, गुरु के ज्ञान में अंतर नहीं है। इसलिए जो उस गद्दी में बैठा है वह आज जीता जागता गुरु वही है, उसको उस गुरु के समान इसको भी वही गुरु समझ करके चलना चाहिए। उन्होंने बताया है कि मैं तुम्हारा गुरु भाई हूँ, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता, तुम्हारी आत्मा का कल्याण वही कर सकते हैं जिन्होंने तुमको नामदान दिया है। ये बात नहीं है, क्योंकि वो उनकी विनम्रता है कि मैं गुरु भाई हूँ, उनकी विनम्रता का सूचक है, लेकिन वास्तविकता गुरु का ज्ञान में अंतर नहीं होता है। जो गुरु बसे बनारसी शीर्ष समुद्र तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए। इसलिए गुरु का जो ज्ञान है वो अमिट ज्ञान होता है। गुरु की गद्दी पर जो बैठे हुए हैं वो भी हमें गुरु ही मानना चाहिए, और उन गुरु का उपकार, जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया है उसका उपकार मानते हुए, इन महापुरुष का आदर करते हुए हमें अपने जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, बोलिए गुरुदेव की जय। ये शंका है, लिख करके भेजे हैं। आई दान राम कृपाल शहर जोधपुर राजस्थान। मानुष बस वापिस पुनर्जन्म में मनुष्य रूप ही जन्मता है या अन्य खानियों में चला जाता है। मनुष्य मरने के पश्चात वह मनुष्य जन्म में ही आता है या अन्य खानियों में भी चला जाता है। ये उसके कर्म के अनुसार से अन्य खानियों में भी जा सकता है और मनुष्य में भी आ सकता है। यदि उसने मानव में के कर्म किया है, मानवीय कर्मों के आधार पर वो मनुष्य खानी में आ सकता है, और यदि मानवीय कर्मों के ना करके उसने पाश्विक कर्म किया है तो वह पशु खानी में भी जा सकता है। इसलिए वो उसके कर्मों के आधार पर निर्भर करता है कि उसे कौन सी खानी मिलेगी। घटना में मृत्यु होने वाला जीव दोबारा मनुष्य योनि में आता है या नहीं, ये भी वही बात है। दुर्घटना से मृत्यु हुई उस समय उसकी वृत्ति किस जगह है ये हम और आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अंत मति सह गति, ऐसा कहा गया है कि अंत में जो बुद्धि होती है उसी प्रकार से। और ये सदगुरु श्री काशी देव भी अपने निरपक्ष सज्ञान दर्शन में दर्शा दिए हैं कि उन्मुनी अवस्था, मृत्यु के समय उन्मुनी अवस्था होती है, उस उन्मुनी अवस्था में जाकर के जैसे टीवी में चित्र आते हैं ऐसे ही हमारे अंतःकरण में चित्र बन के आ जाते हैं।
कुछ क्षणों के लिए फिर उन्मूलित अवस्था से जागृत अवस्था आती है और उस समय वो शरीर छूट जाता है और उस चित्र के अनुसार से वो वहीं पर चला जाता है। इसलिए साहब भी कहते हैं चर्चा चित्र रचो बड़खारी और चित्र छोड़ते चेतु चित्रकारी। इसलिए वो मनुष्य में भी जा सकता है और पशु में भी जा सकता है, उसके कर्म के आधार पर निर्भर करता है। बात हो रही थी, साहब ने उसका समाधान अच्छा दिया था, लेकिन कबीर साहब की वाणी में अमृत के विषय में बताया है। कबीर की वाणी में अमरी किसे कहते हैं? कबीर साहब की वाणी है, मैं लोगों की सेवा करता हूं, बहुत सज्जन जिनके चश्मा लगा हुआ है, मैं गारंटी से 21 दिन में चश्मा को दबा देता हूं उस अमृत से। ये तो बात की बात रही। मैं जानना चाहता हूं अमरी कबीर साहब की वाणी में क्या चीज है? भैया ऐसा मत कर देना, नहीं तो बेचारों की दुकान बंद हो जाएगी लोगों की। मैं आगरा से आया हूँ, वो अलग चीज है। वास्तविकता, लेकिन क्या शरीर छूटने के बाद भी वहां कम काम कर पाएगी? फिर अमृत कैसा? क्योंकि अमृत का तात्पर्य होता है जो कभी नष्ट ना हो, कभी मरे ना। तो आप 30 दिन में उतार तो दोगे चश्मा, लेकिन जिस दिन ये चेतन इस शरीर से निकल जाएगा उस दिन आपका वो अमृत काम नहीं कर पाएगा। अभी उतना शोध हो रहा है, अभी एक शोध पे कितना ही शोध, आगे भी शोध होगा। एक मिनट, आप आज शोध कर रहे हैं, आज के 5000 वर्षों से अमेरिका में डेड बॉडी को आज तक सुरक्षित रखे हुए हैं कि हम डेड बॉडी को पुनः जीवित कर देंगे, किंतु आज तक कोई सफल हुआ नहीं। और मैं इस बात को 100% विश्वास से कह सकता हूं कि कोई भी इस सृष्टि में ऐसा जन्म न लिया है न आगे लेगा कि जो चैतन्य जीव को बना सके। इसलिए चैतन्य के अलावा और जो भी है सब नाशवान है, परिवर्तनशील है। चैतन्य एक ऐसा है जो अपरिवर्तनीय है और शाश्वत है। इसलिए अमृत का तात्पर्य सद्गुरु कबीर ने जो कहा है, अमृत वस्तु जाने नहीं विकल भय सब लोग, ये चैतन्य के प्रति कहा है। इसलिए वो चैतन्य ही अमृत है, उसके अलावा कोई अमृत नहीं। शायद वैज्ञानिक योग है और नली से भी बच्चा होते हैं। विज्ञान अभी अधूरा है, बच्चा। विज्ञान के पास में वो वस्तु नहीं है। घटना मैं आपको एक घटना के माध्यम से बताऊंगा। एक बार मैं हिसार यूनिवर्सिटी में गया। हिसार यूनिवर्सिटी में 450 प्रोफेसर डॉक्टरेट थे और मैं गया था। एक मलिक जी करके हैं, अंबाला में मैं रहा करता था। वहां पर एक मलिक जी प्रोफेसर थे, वो भी वहीं पर थे, उनके माध्यम से मैं गया था। तो वहां पर कुछ ऐसी चर्चाएं चली और चर्चाएं चली कि क्या आप शुद्ध शाकाहारी हैं? मैंने कहा हाँ, मैं शुद्ध शाकाहारी। कहा हो ही नहीं सकते। हम कहा क्या फार्मूला है आपका? उन्होंने कहा कि आप दूध घी खाते हैं। मैं कहा बिल्कुल खाता हूं। तो कहा दूध घी खाते तो आप कैसे शाकाहारी हो सकते हैं, इसमें जीवाणु होते हैं। उन्होंने तुरंत ताजा दूध और दही भी बुलवाए और दिखाए। मैं कहा ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या अभाव से कभी भाव की उत्पत्ति हो सकती है? बोले नहीं। उनका नोट कीजिए। बोले नोट क्या करना है, नहीं हो सकती ना। हम कहा नोट कीजिए। नोट किया गया। उनसे मैंने कहा कि वाइल्ड पानी लाइए, उबाला हुआ पानी। उबाला हुआ पानी लाएगा। मैंने कहा इसमें जीवाणु है? उबाला हुआ पानी में क्या जीवाणु है? बोले नहीं। मैंने रिन साबुन बुलवाई, मेरे पास में थी।
मैंने निकाला बिन साबुन, मैं कहा इसमें जीवाणु है? बोले इसमें तो कास्टिक है, कास्टिक में जीवाणु रह कैसे सकता है? मैंने अपना जनेऊ निकाला और उस पानी में डाल दिया, उबाला दो पानी में। मैं कहा इस धागे में जीवाणु है? बोले नहीं, तीनों में जीवाणु नहीं है। उसके बाद मैंने साबुन लगाया और साबुन के फेस से धीरे से ऐसा उस धागा को फैलाया तो उसमें काले पीले नाल नीले लोग दौड़ते हुए। हम कहा ये बताइए इसको आप क्या मानते हो? जीवाणु, कीटाणु, परमाणु क्या मानते हो आप? अब उनकी बुद्धि चकराने लगी। उन्होंने पूछा मुझसे कि आपने ये पढ़ाई कहाँ पढ़ी? मैं कहा ये बात छोड़ो, कहाँ पढ़ाई है, इसको पढ़ाई कहाँ पढ़ी, ये बात को मत करो, ये बताओ कि ये जीवाणु हैं क्या? बोले नहीं। मैं कहा जैसे ये जीवाणु नहीं उसी प्रकार वो घी में जीवाणु नहीं है, क्योंकि जीवाणु और कीटाणु में ये अंतर है, जीवाणु की गति चारों तरफ होती है और कीटाणु की गति एक अंग होती है। इसलिए वायु के माध्यम से जो एक तरफ दौड़ते हैं वो जीवाणु नहीं हो सकते, क्योंकि जीव में इच्छा होती है, क्रिया होती है, ज्ञान होती है, अवस्था होती है, इसलिए वो चारों तरफ गति करता, क्रिया करता, एकांगी क्रिया उसमें नहीं हो सकती। इसलिए विज्ञान अभी बहुत अधूरा है इस सिद्धांत के सामने, इसलिए विज्ञान की बातें में भी विचार करने की जरूरत है। जी एक साहब, आंखों की बात सच होती है या कानों से? आंखों देखी भी गलत हो सकती है और कान की सुनी गलत तो हो ही सकती है, लेकिन आंखों देखी भी गलत हो सकती है, यदि विचार न किया जाए तो। साहब हो गया ना? ओके। हाँ, अगला प्रश्न करता आगे। आप हो ना, आपका प्रश्न था ना? हमारे बीच में श्री बलवान साहब जी विराजमान है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगले प्रश्न का उत्तर हमारे श्री बलवान साहब जी देंगे। श्री साहेब जी मूल मंगल में संत समाज नील सेवक की प्यारे भक्तों और माताओं बहनों, मैं तो सुनने के लिए आया था, लेकिन जितना बन सके, जितना मेरा दिमाग काम करता है उतना मैं जवाब दूंगा। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि देह दान करना या शरीर के किसी अंग का दान करना उचित है या अनुचित है। तो मेरे दृष्टिकोण से ये उचित है, क्योंकि आजकल विज्ञान ने आविष्कार किया है अंग प्रत्यारोपण का, और किसी का इसमें भला होता हो तो जरूर करना चाहिए। यह उपकार का काम है और इससे किसी प्रकार का, लोग कई प्रकार की धारणा है कि अगर इस जन्म में जिस अंग का दान कर देंगे तो अगले जन्म में वो अंग नहीं मिलेगा। ये सब मिथ्या धारणा है, गलत धारणा है। तो इसलिए दान करना सर्वथा उचित है और करना चाहिए। मेरे प्रश्न का मतलब आपके उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ बताइए, देखते से बोलिए ना। देह अपनी नहीं है तो उसका दान क्यों हम कैसे कर सकते हैं? जब तक आप इस शरीर में है तब तक आप इस शरीर को अपना मानना ही पड़ता है। एक जो कपड़ा पहने हो वो भी, उसको भी कहते हैं ये मेरा कपड़ा है। हालांकि जीव शरीर से असंग अछूता है, लेकिन जब तक से शरीर में जीव का वास है तो शरीर को अपना मान करके इसका सब प्रकार का देखभाल करना पड़ता है। और इसमें आप जो देते हो दूसरे को देते हो, परोपकार के लिए देते हो, है ना। जैसे आपके पास कुछ संपत्ति, आप गुरुजनों को चढ़ाते हो, नहीं चढ़ाते हो? चढ़ाते हो ना। ऐसे ही हालांकि वो आपसे अलग है, लेकिन आप चढ़ाते हो, नहीं चढ़ाते हो? ठीक ऐसे ही हमको समाज की सेवा के लिए काम करना चाहिए, देना चाहिए। दूसरा साहब ने कहा अगर जीव निकलने के बाद आंख नहीं देख सकती तो आंख का भी दान करते हैं, दूसरे में लगा देते हैं निकलने के बाद, फिर उससे देखता है वो। ये हाँ, ये होता है। उसका भी टाइम होता है कि 1 घंटा 2 घंटा डॉक्टर के हिसाब से उसका टाइम होता है। उस टाइम के अंतर्गत अगर लग जाता है तो निश्चित रूप से काम करता है। जिससे कई प्रकार से अंग का प्रत्यारोपण होता है, उसका भी लीवर का, किडनी का, अतिरिक्त का सब होता है। इसी प्रकार से आंख का भी होता है।
और आंख भी बराबर काम करता है। और एक नहीं, इस केस में लाखों करोड़ों लोगों को ये नेत्रदान का लाभ मिला है। उधर दिया था जो व्यवहार रूप में दिया है, टाइम दिया है। अपन कहां पर बैठे हुए हैं? ये पारक सिद्धांत है ना। पारक सिद्धांत कहता है कि जीव है अमर और वासनाओं के द्वारा ही ये शरीर मिला है ना। तो वासना की चीज है ना, साहब जी जो कहें आप लोगों की दृष्टि से ठीक है, लेकिन जो निर्णय आता है वासनाओं की दृष्टि से शरीर मिला और जो वासना का शरीर है, तो इससे हमको तन पर, मन पर, वचन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। और जो इंद्रिय मिली हैं उनका सदुपयोग करना चाहिए आजीवन, जन्म से लगा करके मरण तक। और दूसरा अपने कर्मों का फल भोग रहा है और हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। हमारी इंद्रिय ठीक है और किसी की इंद्रिय खराब है, तो उनमें हम सहयोग करते देखने से, अपनी आंख देकर के सहयोग करना, ये पारक सिद्धांत नहीं कहता है ना। समझे ना। जो साथ है उसको भी मैं काट नहीं रहा हूं। एक है व्यवहार और एक है परमार्थ, है ना। आप लोगों को भक्ति चाहिए, आना जाना चाहिए, दो दर्शन चाहिए, है ना, और अगले जन्म में लेन देन बना लेना चाहिए, तो ऐसा करोगे तो ठीक है। यदि वासना आपको मिटानी है निर्णय की दृष्टि से सदु कबीर साहब पारक सिद्धांत के अनुसार, तो जो जीते जी जो अन्नदान देते हैं, पैर देते हैं, जो बहुत बड़ी वासना है और आवागमन का कारण है ना। इसको मिटाना चाहिए। महापुरुष कोई भी पारक सिद्धांत के महापुरुष सदु कबीर साहब से लगा अभी तक ये कोई नहीं कहेंगे कि आप अपने नेत्र को दान दें, है ना। आपने इन नेत्रों से इंद्रियों के पास कमाया है, खेतों में कमाया है, बगीचों में कमाया है और भी धन कमाया है, जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको दे सकते हो, क्योंकि ये शरीर हमारा जो बना है माता पिता के संयोग से विषय वासना से बना हुआ है और विषय वासना का गढ़ है। इस पर हम विजय ही प्राप्त कर सकते हैं। ये सदु कबीर साहब का निर्णय है ना। तो साधु संतों को और भक्त सज्जनों के लिए ये संत गुरुजनों का जो निर्णय है अलग अलग विचारों से आते हैं। हमारे बहुत से महापुरुष भी कह देते हैं कि अन्नदान आपने दे दिया और ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, है ना। कहना तो ठीक है, आपने कह दिया, बट उसका वो भी समझा कि अब ये वासना हमको कहां ले जाएगी। जे अगले जन्म को सूचित कर रही है वासना, चाहे नेत्रदान हो, कामदान हो, लेकिन पृथ्वी जलवायु अग्नि जो निर्जीव है, इनमें आंखें नहीं है, उनको दान देना कोई न पाप है न कोई पुण्य है। देते रहिए, चलते रहिए। और जो शरीर का जो दोगे दान, इसमें तो जो वासना का बना हुआ है और वासना के लिए दिया है और दूसरा जन्म वहां पर अंकित पूरा हो गया। इसलिए अंग दान देना ज्ञान की दृष्टि से, निर्णय की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं करना। एक जगह समझ में आया कि आंख तो उसकी चली गई, शरीर छूटने वाला था, उसको चेक करते हैं, अभी मरा नहीं तब निकलती है, दूसरे को डालते और वो अंधा का अंधा रह गया, जिंदा हो गया। तो लाठी लेके चलता था और कहता था इनका सत्यानाश होना चाहिए जो कहते हैं कि अन्नदान दे दो, है ना। तो आपके पास इंद्रियां सेवा करो, जिसके आप खुद की सेवा करो, जाकर के उसमें भी सेवा कर दो, लेकिन अंगदान कभी निर्णय के हिसाब से उचित नहीं है, नहीं है, नहीं। ये निर्णय पारक सिद्धांत के अनुसार है और व्यवहार में जैसा आप करते हो वैसे करते रहो, उसके तो कोई तो नहीं। श्री मोहित साहब जी ने बताया था कि आचार्य साहब जी ने भी उनको कहा था कि ब्लड कभी नहीं चढ़ाना जब बीमार हो गए। अपना ही खून सतगुरु श्री राम स्वामी ने निकलवा के चढ़वाया था, दूसरे का चढ़वाया नहीं था। ये क्या कोई अंग दान देना या रक्त दान देना या किसी का लेना, ये भी उचित नहीं है। यदि कोई संसार में आना चाहते हैं और रुचि रखना चाहते हैं और वो काम करते हैं तो उसमें निराशित नहीं। अब इसी से रिलेटेड है मेरा प्रश्न है
हमारा बेटा जो है वो यहाँ पे आता था, वो यहाँ आने के बाद गांजा का नाक पड़ गया उसको, तो उसने हमारा भाभी को मार दिया है। तो अभी हमारा भाभी गुजर गया है। वो हमारे घर में था, वो हकीकत है। तो हमारे घर में वो ये हो गए, यानी केस हो गया। तो मैं और हमारी पत्नी और हमारे भाभी तीनों जन थे। तो वो केस हो गया तो हम उसको छुड़ा दिए जेल में से। मुझे बताए थे? हाँ, उसको छुड़ा दिए। मोहित? हाँ, मोहित। तो उसको छुड़ा दिया हमने, तो उसको यानी कि जेल में से छुड़ा दिए। लेकिन हम जो कोर्ट में जो जवाब दिया ना, गलत दिया है। यानी कि हम हकीकत में देखा नहीं। मैं तो नहीं था, मैं चलने गया था, सुबह सुबह टहलने गया था। फिर हमारे घर वाले थे, उन्होंने बाहर गए थे। तब हमारे भाभी थे और हमारा बेटा था। तो हमारा बेटा हमारे भाभी को मार देता, हमने तो देखा नहीं। फिर जाके आने के बाद हमको पता चल गया उन माता का। मेरे घर में टीवी का ये था, तो उसे मार दिया था। तो मुझे ये पूछना है, हम कोर्ट में जवाब दिया है तो वो निर्दोष छूट गया, गलत जवाब दिया तो वो निर्दोष छूट गया। तो उसका कर्म जो है, हम जो ये किया है, जवाब दिया है, तो उसका कर्म हमको लगेगा क्या? उसके बाद अगर लगेगा तो उसको क्या करना चाहिए? लगेगा लगेगा लगेगा। हाँ, आप दान करोगे, पुण्य करोगे या सेवा करोगे, भक्ति करोगे, किसी न किसी रूप में आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन जो कर्म बन गया वो पक्का बनाए। एक होती है कच्ची मोहर और एक होती है पक्की, उसका तो फल भोगना ही पड़ेगा। जैसे जितना रोड खुदा हुआ है उतने में गाड़ी खटपट करेगी और सही जगह पर वहां पर 100 में चलाओ, 80 में चलाओ, सीधी जाएगी। तो जो पुण्य के आपके जो कर्म है वो सुख देंगे, और जो अपने कर्म किया इसका भी फल बीच में भोगना ही पड़ेगा। जैसे 100 गद्दाओं का ढेर लगा हुआ है और बीच में एक गद्दा सड़ा हुआ देवा है, तो जब नए नए उतरते जाएंगे तो वो सड़ा आएगा ही आएगा, भोगना ही पड़ेगा। भोगना ही पड़ेगा। कि जो भी देह मिला, इंद्रिया मिले, उसका सदुपयोग करो। तो किसी को दान करना सदुपयोग ही तो है, दुरुपयोग कहाँ हुआ? इंद्रिय दान देना सदुपयोग नहीं है। किसी किसी का हाथ नहीं है, आपके दो है, वो आपने दे दिया, वो सदुपयोग नहीं। हाथ नहीं लग सकते, लेकिन आंख दे दी। आंख भी जैसे कोई अपने नजदीक के है, तो जैसे माँ है, भाई है, या कोई ऐसे परोपकारी है, तो जीते जी भी दे सकते हैं। लेकिन आंख तब निकाली जाती है, जो देह दान करते हैं उसकी आंखें, लिवर या और कोई अवयव तब निकाले जाते हैं जब वो जीव देह छोड़ देता है। कुछ समय तक उसमें वेग रहता है इंद्रियों में, तब तक वो इंद्रिय काम कर सकती है। जैसे एक मशीन चला रहे हैं हम, और उसमें उंगली आ गई, कट गई, अलग हो गई, तो वो कुछ देर तक अपने आप उठेगी। उसमें जीव नहीं है, लेकिन वो जो शरीर के साथ थी तो उसका वेग है उधर। इसलिए तो ये जो आंख है और भी जो अवयव है देह के, उसमें जीव निकल जाने के बाद भी वो कुछ समय वो वेग रहता है। उस समय में बताया साहब ने, उस समय में आके डॉक्टर निकाल के उसको अपने जो भी साधन है उसमें सुरक्षित कर ले और दूसरे को लगा दे, तो वो काम कर जाता है। तो उस टाइम तो उसको कोई जरूरत ही नहीं है। देखो, इतने लंबा नहीं जाना जहाँ वासनाओं की बात चल रही है। हाँ, आप तो खोजिए फाइल लेकर के, जिसका शरीर छूट जाए ना उसको ले जाइए, लगवा दीजिए। पर जो लगवाने वाला आपके पास इंद्री है, वो इंद्री होते हुए आपने वासना बना ली और दे रहे हो, तो आप दंड के भागी हैं। नहीं तो सुनो पहले, शरीर किसी का छूट गया, उसने कोई वासना नहीं बनाई, उसकी ला जाके लगा दोगे, इसमें दोष नहीं है। लेकिन आप वासना बस और दूसरे को सहयोग पहुंचाने के लिए अपनी इंद्रियों को दान देना, ये पाप है, पुण्य नहीं। ये जो धन दौलत दान करते हैं वो भी तो वासना ही से ही बनी है। बिल्कुल। हाँ, तो वो तो दान करते हैं, धन दौलत नहीं करते हैं। सुनो, आपने दुकानदारी करी, दुकानदारी फलों की या किसी चीज की, ना बहुत हिसाब से समझना। जब आप अपने माता पिता से कह रहे हैं माँ मैं धंधा करने के लिए जा रहा हूँ, तो माँ क्या कहती है, बेटा क्या के लिए जा रहा है? धंधा करने के लिए। वो ये नहीं कह रहा कि माँ मैं मुक्त होने के लिए जा रहा हूँ जी। ये कह रहा है क्या? नहीं कह रहा। फिर सौदा को खरीद करके ला रहा है 5 रुपए किलो और बेच रहा है 10 रुपए किलो। सब समझ रहे हैं इसने दुकान काय के लिए लगाई है?
फायदा के लिए, है ना। 5 रुपया किसी 5 रुपया किलो की चीज 10 में नहीं बेचेगा तो उसको कुछ मिलेगा नहीं, तो उसकी मेहनत है। इस गाड़ी पे भी रख रहा है और वो झूठ नहीं है, वो विषय उसका झूठ नहीं है। उसे तो माल लाना है, खरीदना है, बेचना है, करना है। यदि ऐसी वासना जिसे रहनी हो तो वैसा करते रहे, उसमें हमको कोई, ये तो पहले के देश में तो कोई कह नहीं सकते। यदि निर्णय पे बात आएगी तो वासना तो खंडन में गिराएगी। नहीं, जैसे साहिब जी अपनी, तो उसके साथ किसकी, ये आंख देने वाले की वासना जाएगी? देने वाले अब वो जो आंख देने वाले की वासना जाएगी। अच्छा, तो वो तो उसका शरीर से अलग हो गई आंख, तो उसका जीव तो उसको सत्ता नहीं दे सकता। वो जिसको दान किया उसका जीव उसको सत्ता देगा, वो तो साधन है। दंड खाएगा। हाँ, तो दंड का, तो इसलिए दंड बोली। नहीं, दंड काहे को लगे देने वाले? चोरी सब करते रहो, सब खत्म करो मामला। ऐसा नहीं होगा। नहीं, मैं तो ठीक से समझना चाहता हूँ साहिब जी। अब जो बस इतना ही है हमारा वासनाओं के ऊपर कि जो इंद्रियों का दुरुपयोग है, किसी की आंख फूटी है, आपकी शक्ति शांत है, तो देखते देखते उसकी सेवा मत दीजिए। देखिए पक्का साहिब जी, मैं बताता हूँ, मेरे पास एक रिवॉल्वर है, मेरा रिवॉल्वर है, वो मेरा है। जैसे आंख मेरी है, किसी ने चुरा के किसी का खून कर दिया, तो वो तो खून तो उसने किया है हथियार चुरा के। अगर आंख में गई और उस आंख से वो उदृष्टि करेगा, कुछ देखेगा, तो उसको भुगतना पड़ेगा। अलग हो गया। मेरा तो इतना ही है कि अंग दान देना उचित नहीं है। हम तो दान की दृष्टि से मानते हैं। प्रश्न को अलविदा दिया गया। सुना भाई, होश आवास में अपनी बैठ जाइए। जितने भी कर्म होते हैं वो सब होश आवास में होते हैं, चाहे वो साकाम कर्म हो या निष्काम कर्म। बराबर। कभी इस पर भी विचार करना होगा कि हम साकाम कर्म कर रहे हैं या निष्काम कर्म कर रहे हैं। साकाम कर्म का फल होता है भोग, निष्काम कर्म का कभी बंधन होता नहीं है। इसको जरा ध्यान में रखिए। यदि कोई देह दान भी कर दिया है और यदि निष्काम भाव से उसने किया है तो उसके लिए कोई बंधन नहीं है। अगर साकाम से उसने किया है तो अवश्य बंधन है। देह दान हो या रुपया पैसे दान हो, कुछ भी बराबर है, वो निर्णय नहीं है सर। ये हमारा ही नहीं बल्कि ये सभी शास्त्र युक्त और महापुरुषों का भी निर्णय है। इस साकाम शायद सिद्धांत में कोई बात नहीं, मैं हम समझ गए, कुछ भी हो, दोनों बातें तो हम समझ गए। ठीक है, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, इसके लिए कोई विवाद नहीं होना चाहिए। बस आगे का प्रश्न कीजिए। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। साहेब, मेरा एक प्रश्न है कि जड़ चेतन जो अनादि वस्तु हैं, वस्तु तो दिखाई देती है, ये पेन है, टोकरी है और ये माइक है, इसका स्वरूप दिखाई दे रहा है, लेकिन चेतन का स्वरूप क्या है? ज्ञान। बहुत सुंदर प्रश्न है। जिसके द्वारा हम सबको देखते हैं उसको देखने के लिए किसी और की जरूरत है ही नहीं। जैसे आंख के द्वारा हम सब प्रतिअंग को देखते हैं, अगर आंख को भी देखना हो तो आंख से ही देखेंगे, किसी अन्य चीज से हम नहीं देख पाएंगे। प्रश्न यहाँ आएगा कि आंख को देखने के लिए आपको दर्पण सामने रखना पड़ेगा। दर्पण सामने आप जब रखेंगे तो आंख को देखेंगे तो भी आंख से ही देखेंगे, नाक और कान से नहीं देखेंगे। इसी प्रकार चेतन सबको देखता है, परखता है, और चेतन को जानने के लिए भी चेतन से ही हम चैतन्य को जानेंगे। इसलिए मानस काल का जो जानहु सो देव जनाई, जानत तुम ही हो जाए।
स्वरूप ज्ञान चेतन का सदा एक रस जोय, करता है नहीं जगत का क्यों भ्रम सबको। इसलिए चेतन को जानने के लिए भी, चेतन देखने की वस्तु नहीं है, चेतन विवेक की वस्तु है। एक चीज और समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते। फूल की सुगंध को आंख कभी नहीं बता पाएगी, नमक दाल में कितना है, ज्यादा है कम है, ये आंख नहीं बता पाएगी। शब्द को आंख नहीं जान पाएगी, ये शब्द कठोर है कोमल है, ये आंख नहीं जान पाएगी। इसलिए सब विषय की इंद्रियां भी भिन्नात्मक हैं। तो चेतन को जानने के लिए इंद्रियों के द्वारा नहीं, स्व विवेक रूपी इंद्रिय के द्वारा आप चेतन को जान सकते हैं। ठीक है, विवेक के द्वारा जान सकते हैं, लेकिन वस्तु क्यों कहा है इसको चेतन को? इसलिए कि वस्तु है, इसीलिए उसको वस्तु कहा है। जल को जल कहना क्या पाप है? वस्तु का स्वरूप तो दिखाई देता है, लेकिन उसे तो वायु को दिखाइए मुझे आंख के द्वारा। नहीं, दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वस्तु तो है ही। वस्तु इसीलिए तो जब वो आपको वायु नहीं दिख रही है आपके द्वारा, तो चेतन कैसे दिखे बताइए? वो भी तो वस्तु है। वस्तु कहेंगे उसे भी। वायु वस्तु है कि नहीं? वायु ठीक है। तो ये जीव, चेतन जीव, ये गर्म में जाता है, क्या इसको दुख सहना पड़ता है? बहुत सुंदर। एक बात बताइए, यदि आपको अभी एक चादर में लपेट के खूब कस के बांध दिया जाए और एक सकरे छोटे से बक्सा में डाल करके उसमें गर्म पानी डाल दिया जाए, तो आपको दुख लगेगा किसी? नहीं, कुछ संतों का मत है। ये बताइए, आपने जितना पूछना, दुख लगेगा किसी? दुख लगेगा जब तो जी। ठीक इसी प्रकार गीता में, गर्भ गीता में भी वर्णन आया, अष्टावक्र गीता में भी वर्णन आया और श्रीमद् भगवत गीता में भी वर्णन आया है। माँ के गर्भ में ज्वेलना में, ज्वेलर कहते हैं उसको, जिससे बच्चा फंसा हुआ रहता है और माँ का गर्भ, भोजन के पेट माँ का बहुत छोटा है, उसमें 1-2-2.5 लीटर की पानी की पोटली गर्म हमेशा उस बच्चे से सटी हुई रहती है, ऐसा वर्णन किया गया है। और पशु पक्षी आदि के तो देखते भी, पशुओं के देखते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो साथ में वो झिल्ली आती है और वो पानी भी बाहर आने के बाद बच्चा जब बाहर आ जाता है तो पानी भी बहता है, वो गर्म पानी, ये भी देखने में आता है। इसलिए ये उसमें तो कष्ट है ही, इसमें दो राय नहीं है, गर्भ अवस्था में कष्ट होता है, होगा। साहे बंदगी साहे। गगन में जामे जरे चिराग, बिन बाते बिन रोगन, दिन रात जरे चिराग। चेतन स्वरूप में घट सकता है पूरा की, मतलब निडरता ही रहेगी। चेतन जीव शुक्राणु में होता है या अंडाणु में होता है? आपको बंद रहना है कि छूटना है? संसार से छूटना है कि बंधा हुआ रहना है? संसार से छूटना है। इसमें बोलो सर, इसमें बोलो, उसमें यदि संसार से आपको छूटना है जी, तो ये कल्पना ही मत आने। नहीं साहब जी, मैं वो छोड़ो, मैं सब ये सब जानते, कोई का परख नली, फलाने नली के बीच भेद क्या है जी। यदि संसार में आपको रहना है और बदना है तो मौज मस्ती से ले। नहीं साहब जी, मेरा छूटना चाहो है ना, तो वो वासना ही मत आना दो। नहीं, प्रश्न मेरा ऐसे है कि मैं जैसे कृत्रिम गर्भाधान करता हूँ, AI करता हूँ, आर्टिफिशियल। शुक्राणु में जीव नहीं होता है, नानु में होता है ना। अब हो गया, वो वही जानकारी थी। हाँ, क्योंकि मैं रोज प्रैक्टिकल करता हूँ, उस हिसाब से पूछा। हाँ। शंका थी, बहुत सारे कहते हैं कि शुक्राणु में जीव होता है। मेरे को 101 प्रकनली में 40,000 मिलियन करोड़ शुक्राणु होते हैं,
एक छोटी सी प्रकनली में, तो 40,000 मिलियन शुक्र मतलब चेतन जीव थोड़ी उसमें। हाँ तो बता दिया ना जी, साये बंदगी साये बंदगी। हाँ, अंडाणु में है ना, शुक्राणु में, दोनों में नहीं। हाँ अलग है। ओष अंड में रहे, है ना। अंडाणु किसे कहते हैं? उसमें जीव आता है वासनाधारी। जो अंड है वो जीव नहीं है, जो अंड है वो जीव नहीं है। जब उसमें जीव आ जाता है तब उसको कहते हैं अंडाणु। जब तक नहीं आया तब तक अंड है, और जीव आ गया तब तक फिर क्या हो गया? वो अंडाणु। जब तक चिड़िया के गर्भ में जीव नहीं जाएगा तब तक चिड़िया अंडा दे ही नहीं सकती। तो अंडा में जीव है ना। तो इसी प्रकार से जब तक वीर में जीव नहीं आएगा, जब तक गर्भ तब हो ही नहीं सकता। कितने बार हो, है ना। तो जो अंडाणु का है, अंड का है, इसमें अलग अलग होता है। तो साहब जी जो बता रहे हैं कि अंडा में जीव नहीं हो सकता है, वो ठीक है, पर अंडाणु नाम आया है, अंतर इतना। आगे का प्रश्न, आगे प्रश्न करता है शायद बन गई, आगे बढ़िए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। भाई एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। अंड और अंडाणु आपने साहब ने कहा है, अंड में नहीं, अंड में जीव नहीं है जब अंडाणु में जीव है। तो ठीक इसी प्रकार शुक्र का भी हो सकता है, शुक्र नहीं है शुक्राणु में, नहीं वो नहीं लगेगा, ऐसे कैसे लगेगा? पहाड़ जब अणु ही जोड़ना है तो फिर दोनों में अणु जुड़ा हुआ है। सुनिए साहब, इसलिए स्पष्ट है जब आपने अभी निर्णय किया है जीव जब गर्भ में जाता है, में जीव नहीं है और जिन्ना में है। हाँ ये ऐसे थोड़ी है, पहाड़ और पहाड़ी तो एक ही बात है। ये भी जरा कोई बात हुई, आप विचार करिए, ये विद्वानों की बातें 4 वर्ष का बच्चा भी बता देगा कि ये मुर्दा है कि जिंदा। हाँ 4 वर्ष का बच्चा, तो क्या अंडाणु और शुक्राणु भी 4 वर्ष का बच्चा को बता पाएगा? कैसी बात कर रहे हैं आप? इतना पढ़े, आप तो पढ़ाते हैं बीजक को। हाँ तो जब बीजक पढ़ाते हैं, अंडा में जीव है जो आया है, अंडा में जीव नहीं है, आया है तो है, आया है तो इसका मतलब वो है नहीं, आया है तो है नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। दोनों बातें ठीक है। अंडाणु में होते हुए भी अंडाणु से न्यारा है, जैसे देह में होते हुए भी देह से न्यारा है। हो गया। वासनाओं का बंधन है। अगला प्रश्न शायद बन गई। साहिब की मेरी बात तो एक ही है, कहने में फर्क पड़ जाता है। 84 भोगना पड़ेगा, 84 से लौटना पड़ेगा, कोई प्रमाण है क्या? है। जब भी हम जो बीज डालते हैं वही हमें उगता है, वही दिखाई देता है, बाकी दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता। फिर तो प्रमाण सिद्ध हो गया, जो डालते हो होता है कि नहीं? वही होता है। तो हो गया। तो फिर 84 का हमने भोग लिया, 84 का हमने भोगा, इसी को 84 कहते हैं। जो बो रहे हो उग रहा है ना। हाँ जो बो रहा है वही हो रहा है ना, वही 84, वही मत तो उगेगा नहीं। 84 ठीक है। अभी नहीं समझ में आया तो फिर हमें 84 काम होगा हमने, तो फिर 84 योनि होगी, हमने 84 है ना। हाँ जी, तो बोते रहो, कौन मना करता है? ये क्यों, ये या तो डराया जाता है या नहीं, स्पष्ट बताया जा रहा है जी। यदि आप जूताओं से बचना चाहो या नाली में गिरने से बचना चाहो तो शराब पीना छोड़ो, उसे मौज आ रही हो इधर। हमको पूछो पिएंगे नहीं तो हम तो कहें मत पियो, और आप लोग हम तो पिएंगे, तो उससे तो एक प्रश्न भूल गया, आज मैं जाने वाला था तो रुक गया। कबीर साहिब की जय, सदगुरु श्री पूरन साहिब की जय, सभी संत महात्मा सदगुरु की जय, साध्वी माताओं की जय, मेरे माता एवं बहने एवं मेरे भाइयों सभी से मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ। सभी अपन जितने भी लोग बैठे हैं अपने माता पिता है, संत गुरुजन हो, क्या माताएं हो, क्या कबीर साहब हो,
इसके अलावा माता पिता से और क्या संबंध है? अभी मेरी समझ में आएगा आप क्या कहते हैं। मकान का अधिकार करना है और वहां रहना है तो सेवा का संबंध है। लोग दुखी मत होने दो। तो मैं देख रहा हूँ कि सेवा तो हो ही नहीं रही माँ बाप की। नहीं हो रही तो बोलते उनकी नहीं होती, जैसी करनी तैसे भरनी। और अपन लोग समझते कि माँ भगवान ने परम पिता आप मानते हैं क्या? और माता पिता सेवा करिए थे। अब मैंने की। बहुत बढ़िया, बस हो गया। तो ये ग्रानी क्या करी तू अपनी आप निभे और तेरी नाक भंवर में फेरी जाए तो बनकी करो। और एक छोटा सा प्रश्न और है, मनुष्य मरने को क्यों डरता है जबकि उसको मालूम है चोरी करने को नहीं डरता, बेईमानी करने को नहीं, मतलब दुराचारी करने को नहीं, हर चीज को नहीं डरता है, बाकी मालूम होते हुए भी कि मरना है कि फिर मरने को क्यों डरता है? उसके कर्म ही ऐसे, वो डर डर के किया इसलिए डरता है। आप डरो मत, अच्छे कर्म करो तो मरने का डर ही नहीं लगेगा। मेरे को तो मरने का डर नहीं, मेरे को तो यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही। ठीक है। जो उम्र जो मिलती है ये मतलब लिमिटेड रहती है कि इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। तामे घटे बड़े रत्ती होने ये आप समान न घटती न बढ़ती है। तो जैसे मैंने सुना है बाबा रामदेव कहते हैं मेरे को किसी ने अगर मारा नहीं है तो मैं 100 वर्ष से ज्यादा जी सकता हूँ। झूठा कबहू न करे काज और हों बनियों तो सुन नीलाज। सरुदेव ने नीलाज का है, जहाँ आए थे जय गुरुदेव, मैंने भी देखे, मैंने उनके दर्शन किए, बात भी की। तो मैंने की महाराज आपकी कितनी उम्र है? अभी कभी चाहूं तो 500 वर्ष तक चल सकता हूँ, 50 वर्ष तक तो चलूंगा। ठीक, फिर मैं वहां पर भी आ गया, तभी आए एक बार, मैंने अभी कितने चलोगे? कि 300 वर्ष। और उसकी बाद में नहीं, वो पूरे हुए थे उनके, वो हो जाते हैं 1 साल लगते हैं 100 साल में। फिर वो यहाँ आए तो मैं पूछा जब फेरी निकली तो आप मैंने भूल गए होगे, मैं तो भूला नहीं। अभी कितने जियोगे? कि 300 वर्ष, ये पक्की बात है। और उसी वर्ष हम वृंदावन पहुंचे गुरु जी के साथ, तो देखे तो वहां पर बाबा उन्होंने जय गुरुदेव का सही छूट गया, सही भी छूट गया। तो बाबा जी रामदेव ये 300 वर्ष क्यों नहीं कहते? वो कहते हैं मैं 100 वर्ष पक्का जी सकता हूँ। तो बोली कह रहे हो, ग्रंथों को रट लिए जी, वो वेद कहते आ रहे हैं कि बहुत बाकी उम्र गई, बाकी उम्र गई, तो मनुष्य की 100 वर्ष भी हो गई। नहीं, अगर मुझे किसी ने मारा नहीं है तो मैं पक्का 100 वर्ष जी सकता हूँ, ऐसा चैलेंज दे रहा है ना वो। गलत है, गलत है, ऐसा गलत है। ठीक है, तब आप भी रह सकते हैं, वो भी रह सकते हैं। अब देखते हैं किन की बात सही होती है। तो आप नहीं रहे तो कौन देखेगा? कोई तो रहेगा। आज भी तो अपने संत 100 से जाता है। बड़ौनी में 113 साल के अपने इधर संत साधु देवता लोग बैठे हैं और इधर गृहस्थ आश्रम और इधर विरक्त आश्रम। तो ये 2 पक्ष यहां बैठे हैं और 2 पक्षों में इधर पारक सिद्धांत हमारा जो कबीर पंथ है ये अनुभव की बात करता है और इधर जो है गृहस्थ आश्रम बिना अनुभव की बात करता है, बिना अनुभव की बात करता है और प्रश्न करता है। तो प्रश्न है हमारा, 4 दोस्त मेला को चले, एक 5वां था, कहीं उसको मिला लो पंचायत करने के लिए, फैसला करने के लिए कहीं। और कबीर का मत जो है अकेला अकेला बघेला, दुकेला में तंग, तीसरे में खटपट, चौथे में जंग। समझ में आता है? तो आप प्रश्न कीजिए। प्रश्न है ये, जैसे 4 दोस्त चले, एक था मौलवी, दूसरा था पादरी, तीसरा था सिख साहेब बंदगी। जैसे एक दोस्त 5वां खीर बनाया, गमागम की खीर हो गया। तो आप क्या पूछना चाहते कि अनुभव जो है
जैसे बताते हैं कि चार हमारा बताता है अल्लाह ताला ऊपर बैठा है, तो अनुभव वाला पाएगा कि बिना अनुभव वाला खीर पाएगा नीचे। साहेब बंद बताइएगा विश्लेषण करके, वो किसी को नहीं मिलने वाला।